कुछ देर सोचने के बाद रिचर्ड उसे किस करने लगता है, जिससे दोनों बेकाबू होने लगते हैं और वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर सैम आता है और विंसेंट के डॉग को फिर से चेक करता है। इसके बाद सैम क्लेयर से बातें करने लगता है और उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ से है और बातों बातों में उससे फ्लर्ट भी करने लगता है। फिर वो चला जाता है। अब रात में क्लेयर को देखते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाकर रिचर्ड के पास बैठ जाती है जहाँ वो टीवी देख रहा था। क्लेयर पिछली बार की तूफान से बहुत खुश थी, इसलिए वो एक बार फिर से रिचर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और एक बार फिर से यहाँ पर तूफान और भूकंप आता है। लेकिन इसके बाद क्लेयर को पता चलता है कि ये रिचर्ड नहीं बल्कि उसका भाई फ्रांसिस है। तो वो पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांसिस हो? जिस पर वो कहता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया और कुछ ही पलों में ये सब हो गया, इसलिए प्लीज ये सब भैया को मत बताना। अब अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग के लिए गई होती है, तभी वहाँ बाइक लेकर एक आदमी आता है। ये असल में वही चर्च के फादर होते हैं जो क्लेयर को बुक स्टोर में मिले थे। फादर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चर्च में जाना चाहोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद फादर उससे बातें करते हैं और कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि प्रीस्ट के सामने कन्फेस करने से दिल हल्का हो जाता है और हर कन्फेशन यहाँ राज रहती है। तो क्लेयर कहती है, मैंने उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब उनसे दूर जाना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? फादर कहते हैं, गॉड ने इससे बड़े बड़े पापियों को भी माफ किया है क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से माफी मांगी थी। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाकर काम मांगती है और उसे काम मिल जाता है। फिर वहाँ से मॉम को कॉल करती है पर कॉल कट जाती है, जिससे क्लेयर को लगता है कि शायद लाइन खराब है। पर यहाँ बात कुछ और है, जिसे समझाने के लिए कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है, जब बर्नार्ड क्लेयर से मिलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और मॉड ऊपर से ये सब देख रही थी। पर बर्नार्ड वहाँ क्लेयर से कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद वो मॉड से मिलने आता है। मॉड को उस पर शक होता है। वो कहती है कि हमारा रिलेशन दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर बर्नार्ड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें ब्रेक लेना चाहिए और मैं भी कुछ दिनों से यही बात कहने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड एक रूम में जाकर क्लेयर को कॉल करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, दरअसल मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये सब कुछ मॉड बाहर से सुन लेती है और कुछ करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो एक पार्लर में जाती है जहाँ म्यूरियल नाम की एक पार्लर गर्ल से मिलती है, जिसे पैसे देकर क्लेयर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। और फिर इसी लड़की ने क्लेयर को किडनैप करके मारने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो खुद ही मारी गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड के साथ बैठी हुई थी और वो क्लेयर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कुछ दिनों से होटल नहीं आ रही है, शायद वो बीमार है। और इसी बीच क्लेयर ने उसे कॉल किया था, पर उसने बात न करके कॉल काट दिया। असल में क्लेयर की खूबसूरती की वजह से मॉड का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, इसलिए उसने क्लेयर को मरवा देने का फैसला किया था। वहीं अब क्लेयर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर चुकी थी और वहाँ काफी लोगों से उसकी जान पहचान भी बढ़ गई थी। अब रेस्टोरेंट में वही बुक स्टोर ओनर चार्ल्स अपने बेटे क्लीमेंट के साथ होता है और क्लेयर से कहता है, ये मेरा बेटा है जो कराटे सिखाता है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर डॉक्टर सैम भी होता है, तो क्लेयर उससे बातें करने लगती है। सैम कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक साथ थे। दरअसल सैम उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सैम उसे क्लब में जाने के लिए इन्वाइट करता है, तो क्लेयर भी जाने के लिए मान जाती है। अब आगे हम दोनों को क्लब में डांस करते हुए देखते हैं, जिस दौरान एक आदमी आकर क्लेयर से बदतमीजी से बात करते हुए साथ चलने को कहता है, पर सैम गुस्से में उसे धक्का देकर दूर रहने के लिए कहता है। इससे वो आदमी गुस्सा होकर सैम को मारने वाला होता है। इतने में वहाँ क्लीमेंट आकर एक लात मारकर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम क्लेयर को कार से घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब रास्ते में क्लेयर सैम की तारीफ करने लगती है क्योंकि सैम ने उसके लिए एक आदमी से झगड़ा किया था, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो। जो सुनते ही सैम जंगल के बीच एक जगह गाड़ी रोक देता है। अब यहाँ पर क्लेयर सैम को अपनी तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट करने लगती है। अब दिन ब दिन क्लेयर तूफान की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होती जा रही थी। फिर क्या होना था, सैम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं पे कार के अंदर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं। अब अगले दिन मॉड को देखते हैं, जो उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है जहाँ क्लेयर काम करती है, क्योंकि उस कॉल के बाद उसे पता चल चुका था कि क्लेयर अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो जाकर बुक स्टोर ओनर चार्ल्स से मिलती है और उससे पूछती है, क्या यहाँ पर कोई जगह है जहाँ मैं रुक सकती हूँ? तो चार्ल्स उसे चर्च का पता बताता है कि वहाँ बहुत सारे कमरे खाली हैं, आप वहाँ रुक सकती हैं। इसके बाद मॉड चर्च जाती है और फादर से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी स्टेप डॉटर खो गई है और वो यहाँ पर उसे ढूंढने आई है। तो फादर के पूछने पर वो अपनी डॉटर का नाम क्लेयर बताती है, जिस पर फादर कहते हैं, शायद मैं उसे जानता हूँ, आप चाहो तो उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब अगले दिन सुबह हम क्लेयर को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ चार्ल्स का बेटा क्लेमेंट भी जॉगिंग करते हुए आता है। कुछ दूर साथ चलने के बाद क्लेमेंट अचानक दौड़ते हुए आकर क्लेयर को किस करने लगता है और गिर जाता है। फिर वहाँ से भाग भी जाता है। अब आगे क्लेयर चर्च जाकर फादर से मिलती है और उन्हें बताती है, मैं एक और शख्स के साथ इंटीमेट हुई हूँ, क्या मैं पापी हूँ? तो फादर कहते हैं कि हाँ, ये पाप तो है, पर लोग इससे भी बुरा काम करके घूमते हैं, पर तुम सबसे अलग हो और तुम्हें सही गलत सोचकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए। इसके बाद फादर उसे मॉड से मिलवाते हैं, जिससे क्लेयर बहुत खुश होती है, पर वो अभी भी नहीं जानती थी कि उसकी सौतेली माँ ही उसे मरवाना चाहती थी। वो मॉड से पूछती है, आपने मुझे कैसे ढूंढा? तो वो कहती है, तुम्हारा फोन कट गया था, जिसके बाद मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करके यहाँ पर चली आई। इसके बाद मॉड कहती है, बहुत ढूंढने के बाद तुम मिल गई हो, अब वापस अपने घर चलो। पर क्लेयर नहीं मानती और कहती है, मैं यहाँ आकर जीना सीख गई हूँ, अब यहीं रहना चाहती हूँ। तो मॉड कहती है, ठीक है, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी और रविवार को हम पिकनिक पर जाएंगे और इसी बीच शायद तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। अब आगे जब क्लेयर रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ चार्ल्स आता है और कहता है, मेरा तुमसे बात करना मेरे बेटे को गलत लगता है और वो मुझे जज करने लगा है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? तो क्लेयर कहती है, नहीं, वो गलत समझ रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं उससे मिलकर समझा दूंगी। इसके बाद क्लेयर जाकर क्लीमेंट से मिलती है। दरअसल क्लीमेंट एक शाई टाइप का लड़का होता है और यहाँ क्लेयर उसे समझाती है और एक किस करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मॉड को देखते हैं जो एक एप्पल में पॉइजन इंजेक्ट करती है। फिर अगले दिन रविवार को क्लेयर को लेकर एक झरने के पास पिकनिक के लिए जाती है। यहाँ पर इनके अलावा कोई नहीं होता, दोनों बातें करते हैं और इसी बीच मॉड वही पॉइजन वाला एप्पल क्लेयर को देती है। लेकिन जब क्लेयर एप्पल खाने वाली होती है तभी वहाँ क्लेमेंट आ जाता है और बहाना करता है कि वो यहाँ फिशिंग करने आया था। तो क्लेयर उसे भी शामिल होने के लिए कहती है और उसे खाने के लिए वो एप्पल देती है, पर मॉड उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आकर किसी का पिकनिक खराब करे। असल में क्लेयर को मारने का प्लान खराब हो रहा था। ये सुनकर क्लीमेंट वहाँ से चला जाता है, जिससे क्लेयर मॉड पर नाराज हो जाती है और पॉइजन वाला एप्पल रखकर वो भी यहाँ से चली जाती है।
इसके बाद क्लेयर और क्लीमेंट को एक साथ नहाते हुए देखते हैं, जो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अब जंगल में बारिश भी होने लगती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद क्लेयर क्लीमेंट के साथ भी तूफान के मजे लेने लगती है और ये सब मॉड दूर से देख रही होती है। अब मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड को बताती है कि क्लेयर पूरी तरह बदल गई है और यहाँ एक लड़के के साथ उसका अफेयर भी है। अब रात में क्लेयर एक पार्टी में होती है और वो सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर डांस कर रही होती है। इतने में मॉड भी उस पार्टी में पहुंचती है और देखती है कि क्लेयर सबके साथ डांस करते हुए बहुत इंजॉय कर रही है, पर अब भी वो उसे मारना चाहती थी, इसलिए ड्रिंक लेकर आती है और एक ग्लास में पॉइजन मिलाकर क्लेयर को देने के लिए ले जाने लगती है। तभी क्लेमेंट के धक्के से वो पॉइजन वाला ड्रिंक गिर जाता है, लेकिन मॉड फिर भी नहीं रुकती। वो दूसरा ड्रिंक लेकर क्लेयर के पास आती है और इस बार उसे ड्रिंक पिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो क्लेयर के साथ डांस करने लगती है और कुछ ही देर में क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं। इसी मौके से मॉड क्लेयर को संभालने के बहाने बाहर ले आती है और वहाँ से निकलकर गाड़ी से पहाड़ी के रास्ते से होते हुए ले जाने लगती है। काफी दूर जाने के बाद मॉड क्लेयर से कहती है, तुमने मेरे इकलौते चाहने वाले को छीन लिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर मॉड चलती हुई कार का दरवाजा खोलकर क्लेयर को पहाड़ी के नीचे गिरा देती है। फिर वो कार रोककर देखती है कि क्लेयर मरी है या नहीं, और यहाँ हम भी क्लेयर को पहाड़ी के नीचे पड़े हुए देखते हैं। इसके बाद मॉड एक चर्च में जाती है और प्रेयर करने के लिए कैंडल जलाने लगती है। तभी उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे जलकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी के आखिर में क्लेयर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो होश में आती है और फादर के साथ उसकी सभी दोस्तों को अपने सामने देखती है। दरअसल उन्होंने क्लेयर को वहाँ से बचा लिया था। क्लेयर सबको देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो